बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन की विक्ट्री पार्टी में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए लिू चेंग और वू जेन बड़े एटीट्यूड में आते हैं। शेयन उनके मोटिव को समझता है और उनकी एरोगेंस को दूर करने के लिए शेयन एक टियर 8 के पिल को रिफाइन करने की बात करता है। तो ये सुनकर तो वो लोग शेयन की ही बेइज्जती करने लगते हैं। तब शेयन उन लोगों से एक शर्त लगा लेता है कि अगर शेयन उस पिल को रिफाइन कर लेता है तो उन्हें शेयन की बात माननी होगी, नहीं तो शेयन फिर कभी पिल टावर के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर अगले दिन पिल रिफाइनिंग चलता है। शेयन पिल रिफाइन करता है और 5 कलर्ड क्लाउड फॉर्म हो जाता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही पिल आसमान की ओर जाता है, पिल के पावर की वजह से पूरा का पूरा आसमान का कलर चेंज हो जाता है। खतरनाक लाइटनिंग जनरेट होते हैं, जिसको देखकर नीचे बैठे बड़े से बड़े अल्केमिस्टी के धुरंधर एकदम घबरा जाते हैं। यान अलायंस के अल्केमिस्ट डिसाइपल, जो कि अभी तक किताबों में ही 5 कलर लाइटनिंग के बारे में पढ़े थे, अपनी आंखों से उस लेजेंडरी कलर पिल थंडर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। 5 कलर क्लाउड आसमान में तेजी से घूमने लगता है। ये इतना ज्यादा डरावना और साथ साथ खूबसूरत लग रहा था, जिसको देखकर तो इवन गू हे भी पूरी तरह से शॉक्ड और जैसे हिप्नोटाइज हो गया है। एक अल्केमिस्ट के लिए ये चीज एक ड्रीम की तरह होती है। अल्केमिस्टी में टियर 8 लेवल पहुंचना, एक पिल को बनाना जो कि सोल कंटेन कर सकता है, एक बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। गोहे तो एकदम निराश हो जाता है और फिर निराश होकर कहता है, मैं जिंदगी भर भी कोशिश कर लूं पर मुझे नहीं लगता मैं शेयन के पेस को कैच अप कर पाऊंगा। माहौल पूरी तरह से रंगीन हो गया है। इवन गुजेन भी कहने लगता है क्या शेयन सच में सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन फिर लिू चांग, जो कि अभी भी बड़ा कॉन्फिडेंट है, एरोगेंट है, कहने लगता है अभी रुको, शेयन ने 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग समन तो कर लिया है, पर इसको कंट्रोल करना इतना भी ज्यादा इजी नहीं होने वाला है। बात भी ये सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पिल लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये चीज एक 1000 लेवल के पर्सन को भी हिट कर देती है तो उसे भी वो सीरियसली इंजर्ड कर देगा। फिर कहने की बात थी और फिर लाइटनिंग नीचे जमीन तक पहुंचने लगती है। तबाही मचने लगता है, जिससे डिसाइपल डर डर के इधर उधर भागने लगते हैं। अब यहाँ पे तो वो टावर नहीं है जो कि पिल लाइटनिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी वजह से इस जगह पर और ज्यादा डिस्ट्रक्शन मच रहा होता है, पर प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए शेयन शांत था। जिसके बाद जैसे ही वो पिल को पूरी तरह से फॉर्म कर लेता है तो पिल निकल कर आसमान की ओर भागता है। क्योंकि इसमें सोल होती है तो ये लोग खुद ही सोच सकते हैं, तो ये निकल कर अब शेयन के हाथों से भाग रहा है। शेयन ये देखकर मुस्कुराता है, कहता है इतनी जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हो। अपना हाथ बढ़ाता है और ये पिल जो बहुत तेजी से अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए भागता है ताकि उसे कोई कैच ना कर पाए। भागते हुए क्लाउड्स में घुस जाता है। जैसे ही वो घुसता है सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग देख रहे हैं कि माहौल और भी ज्यादा बिगड़ रहा है, लाइटनिंग की पावर और ज्यादा बढ़ते जा रही है। सभी लोग इस लाइटनिंग पावर से घबराए हुए हैं, पर हम लोग लिू चैंग को देखते हैं जो कि बड़ा खुश हो रहा है। सोच रहा है कि अब शेयन फेल होने वाला है। कहने लगता है शेयन अब तो तुम बहुत बुरी मुसीबत में पड़ गए हो। लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि ये लाइटनिंग तुम्हारे पिल के साथ तुम्हें भी इसी जगह पर डिस्ट्रॉय कर देगी। जिसके बाद अपने साथी गुजेन को कहता है पिल लाइटनिंग की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रही है। कुछ देर में ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि इसकी एनर्जी यान अलायंस को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। जब तक शेयन इसको संभालने की कोशिश कर रहा है, हम लोगों को हमारी जान बचाने के लिए सोचना चाहिए। चलो यहाँ से निकलते हैं। कहते हुए वो लोग छुप के वहाँ से भागने लगते हैं। अब जो पिल क्लाउड्स में एंटर करा था उसकी वजह से वहाँ पर दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग ड्रैगन फॉर्म हो गया है। ये लाइटनिंग ड्रैगन शेयन पहले भी देखा था जब वो पिल गैदरिंग कंपटीशन में पिल रिफाइन कर रहा था, पर इस बार ये 5 कलर लाइटनिंग की वजह से ड्रैगन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। गुर्राते हुए वो शेयन की ओर देखता है, वो अल्केमिस्ट जिसने इस लाइटनिंग को समन करा है। शेयन को देखकर एक जोर की दहाड़ लगाता है। दहाड़ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये पूरा यान अलायंस को हिला कर रख देता है। इसकी ताकत को तो महसूस कर कर अब तो और भी सभी लोग घबराने लगते हैं, लेकिन शेयन ये चीज देखकर हंसता है। अगला ही सेकंड बीता था, हम देखते हैं लाइटनिंग ड्रैगन शेयन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर भी शेयन एकदम शांत था, पर हम लोग उन दोनों घमंडी एल्डर्स को देखते हैं जो कि भाग रहे थे। ये नजारा देखते रह जाते हैं और उनके सामने शेयन का स्काई डीमन पपेट अपीयर हो जाता है। स्काई डीमन पपेट के लिए तो ये एक शानदार दावत हो गया। अगले ही पल स्काई डीमन पपेट अपनी दाउ जोन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। धमाका छोड़ते हुए उस लाइटनिंग ड्रैगन से जाकर डायरेक्ट टकरा जाता है,
पर टकरार इतनी ज्यादा भयंकर हुई कि लाइटनिंग और ज्यादा तेजी से इधर उधर गिरने लगता है। स्काई डेमन पपेट डायरेक्ट उस लाइटनिंग ड्रैगन की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, बल्कि पहले तो वो उसे पीछे ढकेल रहा था ताकि नीचे में किसी को इसके वजह से इंजरीज ना हो। पर लोगों को ये बात कहाँ पता थी, वो लोग तो घबरा गए थे, इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। पर थोड़ी ही देर बाद हम लोगों को पपेट की ताकत देखने को मिलती है, जहाँ पपेट ड्रैगन को सीधा ढकेलते हुए आसमान में ले जाता है। जैसे ही वो क्लाउड्स तक पहुंचता है, ड्रैगन को पटक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइटनिंग एनर्जी चारों ओर बिखर जाती है। ये नजारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। लोग इस तरह की स्किल पहली बार देख रहे थे, तारीफ करने लगते हैं कि आखिर ये किस तरह की इम्प्रेसिव स्किल है। स्किल जिसमें शेयन के स्काई डेमन पपेट जो बिखरी हुई लाइटनिंग थी उन सभी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा था। नजारा बहुत ही ज्यादा कमाल का था। थोड़ी देर बाद स्काई डेमन पपेट क्लाउड से सारी लाइटनिंग एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। हाँ, पर इसके बाद क्योंकि लाइटनिंग खत्म हो गई है, ब्राइट रोशनी उभर कर आती है। बारी है अब शेयन की उस पिल को पोजेस करने की, पिल जो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। शेयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और उसके सारे मूवमेंट को कंजर्व करने लगता है। धीरे धीरे करके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होते हैं और ये टियर 8 का 5 लाइटनिंग वाला पिल स्टेबल हो जाता है। शेयन बड़े आसानी से एक टियर 8 का पिल रिफाइन कर लिया था। इससे हम समझते हैं कि शेयन एक कमाल का अल्केमिस्ट बन चुका है। पर अभी तो शेयन के खतरनाक टेस्ट होने बाकी हैं। खैर, अभी तो शेयन अपने सभी लोगों को उस पिल को दिखाता है। वो पिल जो कि शायद की कॉन्टिनेंट के इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में किसी ने कभी भी नहीं देखा होगा। और हाँ, सच में ये नजारा देखकर सभी लोग जोर जोर से शेयन का नाम चिल्लाने लगते हैं। पूरा ये अरीना शेयन के नाम से गूंज उठता है। शेयन हीरो की तरह हवा में खड़ा पिल को देख रहा होता है। अब इस पिल की क्या क्या विशेष बातें हैं ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। आगे जाकर हमें समझ में आएगा कि श्यो इस पिल के उससे कितनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। पर अभी शेयन इस पिल को स्टोरेज रिंग में रखता है और फिर कहता है पिल हॉल यान अलायंस की एक बॉडी है। ये दूसरे किसी हॉल या डिवीजन से बिल्कुल अलग नहीं है। फिर भी इतने सालों में पिल हॉल के कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझकर सुपीरियर समझने लगे थे, घमंडी हो गए थे, इतने ज्यादा एरोगेंट कि वो लोग यान अलायंस को भी डिसओबे करने लगे थे। सेल्फिश, जिसकी वजह से यान अलायंस में इंटरनल डिसहार्मनी हुई। गुस्साते हुए कहता है ये चीज अलायंस के लिए एक ग्रेट क्राइम कहा जाता है। कहते हुए वो उन दोनों घमंडी एल्डर्स को ही देख रहा था। एल्डर्स समझ जाते हैं, घबराने लगते हैं। शेयन कहता है आज मैं सब कुछ ठीक करूंगा। ये बात सुनते ही दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर शेयन उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर कोई रास्ता ना पाकर फिर जो गुजैन है वो शेयन के ऊपर ही उंगली करने लगता है। कहता है शेयन, हम लोगों ने यान अलायंस के ऊपर पूरा डिवोशन दिखाया है, पर तुम यहाँ पर अभी आकर हम लोगों को एक एग्जाम्पल बनाकर अपना पावर यान अलायंस में स्टैब्लिश करना चाह रहे हो। लियू चांग कहता है ठीक है, मैं समझ गया, ये प्लेस बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल है। हमने इसे इतना दिया और इसने हमारे साथ ऐसा ट्रीट करा, अब मैं इसे और सर्व नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर शेयन कहता है इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम मुझसे घमंड से बात करो। जिसके बाद फिर काइलिन की ओर देखता है, कहता है वाइस लीडर, सभी को वो सच्चाई बताओ ताकि सब लोग सब कुछ सही से जान पाए। लियू चांग, गुजैन, ये लोग इतने सालों में किस किस तरह के क्राइम्स करे हैं। मेडुसा जो कि श्यो को गोद में उठाई हुई थी वहाँ से गायब होती है। तब हम लोगों को एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसको दूसरे सोल्जर कैद करके लाए हुए थे। ये डिसाइपल पिल हॉल का था। आते ही वो घबरा कर चिल्लाने लगता है, कहता है मेरी गलती नहीं है, इन दोनों ने ही मुझे ऑर्डर दिया था कि मेडिसिनल स्टोर हाउस को मैं जाके आग लगा दूं, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। उसी के बाद हम मेडुसा को भी देखते हैं जो कि आसमान में आती है और सभी लोगों के सामने कहती है लियू चेंग, वुजेन, ये लोग बहुत लंबे समय से यान अलायंस के ऊपर इल इंटेंशन लगाए थे और इस अलायंस के लिए बहुत ज्यादा रेबेलियस हो गए थे। इन लोगों ने आज तक जो क्राइम्स करे हैं वो सब कुछ इस स्क्रॉल में लिस्टेड है। फिर वो लिस्ट पढ़ती है, फर्स्ट करप्शन और पावर का दुरुपयोग, अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके अपना फायदा करना, यान अलायंस के पिल्स को सीक्रेटली दूसरे लोगों को सेल करना, मिलने वाले प्रॉफिट को अपने जेब में रख लेना। क्राइम 2, यान अलायंस के रूल्स को फॉलो ना करना, डिसिप्लिन तोड़ना, बहुत ज्यादा घमंडी होना और अपने आप को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाना, हायर कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर को फॉलो करना, बैटल में अपने साथी का साथ छोड़कर भागना, हर बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना और हमेशा अपनी जिम्मेदारी
जिम्मेदारियों से भागना, क्राइम 3, हमेशा अपने दिल में इविल इंटेंशन रखना, दूसरों को हमेशा धोखा देना, यंग अलायंस में जो ब्रदरहुड है उसको हमेशा ये लोग डिसऑनर करते थे। साथ ही में अपना एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मेडुसा के जितने भी इल्जाम थे वो खत्म हुए थे। इल्जाम बहुत ज्यादा थे और ये लोग भी समझ गए थे कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो ये लोग कहने लगते हैं तुम हमें बस फंसाना चाहते हो, इसीलिए हमारे ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम्हें हम नहीं चाहिए तो हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। एक टियर 7 का अल्केमिस्ट को कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, नुकसान तुम्हारा होगा। कहते हुए फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सोयन जो बड़ा शांत था फिर कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि यान अलायंस कोई ऐसा लूज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्राइम करने के बाद कोई भी जब मन चाहे छोड़कर चला जाए? अगर तुम ये बहाना सोचकर यहाँ से पनिशमेंट से बचना चाहते हो तो मुझे लगता है तुम लोग यान अलायंस को ज्यादा हल्के में ले रहे हो। कहते हुए अपना हाथ बढ़ाता है और दोनों अल्केमिस्ट जो कि काफी ज्यादा दूर आ गए थे उनके ऊपर एक स्पिरिचुअल प्रेशर आता है। स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि टियर 7 में होने के बावजूद भी ये लोग अपनी जगह से हिल तक नहीं पाते हैं। अगले सेकंड शोयन उन्हें खींच कर लाता है और फिर अरीना में बीच में जोर से पटक देता है। सभी लोग इनका ये हसरत देख रहे थे। शोयन फिर कहता है इतने सालों तक तुम लोगों ने सभी को बहुत ज्यादा परेशान करा, यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पात मचाया, तुम्हारे वजह से पिल हॉल अनस्टेबल हुआ, यान अलायंस इंटरनली अनस्टेबल हुआ। ये हमारे अलायंस का एक ग्रेट क्राइम है और अगर ये सब कुछ करने के बाद तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे तो फिर मेरे यान अलायंस को कोई बाद में कैसे रिस्पेक्ट करेगा? तुम लोगों की बस एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। दोनों घबरा जाते हैं। कहते हैं अलायंस लीडर शोयन ये आप क्या कर रहे हैं? हम लोग टियर 7 के अल्केमिस्ट हैं। पर तब तक शोयन ऑर्डर दे दिया था इन्हें ले जाओ और एग्जीक्यूट कर दो। ये बात सुनते ही सभी लोग शोयन का नाम चिल्लाने लगते हैं। जस्टिस सर्व होता है। दोनों बोलते रह जाते हैं कि मैं टियर 7 का अल्केमिस्ट हूँ, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। लेकिन इन लोगों को कोई नहीं छोड़ता है। इनकी रेपुटेशन धरी की धरी रह जाती है और इसी बात के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अब आगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होने वाली है क्योंकि शोयन के पास फॉलन स्टार पवेलियन का एक एल्डर आ जाता है जो कि शोयन को बताता है यंग पवेलियन मास्टर स्पेस वर्म होल रिपेयर हो गया है, आपके ऑर्डर पे हम लोग इसे एक्टिवेट कर देंगे। तो मतलब क्या समझे, अब शोयन यहाँ से फॉलन स्टार पवेलियन जाएगा। पर यहाँ पे तो ये वीडियो खत्म है, पर इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए आज ही शाम इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। वीडियो शाम में 7:30 बजे या उसके बाद आएगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे शाम को। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।